हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 175 क्वेश्चन इस बुक्स का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं सिंप्लीफिकेशन का। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 176 से आगे की तरफ देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 176 देखिए। 176 क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया हूं। क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे देखो, पहले इसको सोल्व करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू को सोल्व करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी यानी 0.3 प्लस कितना? 0.6। आगे ए स्क्वायर करूंगा तो 0.3 का स्क्वायर। ओके, ए बी 0.3 इंटू 0.6। आगे बी स्क्वायर यानी 0.6 का स्क्वायर। ये रहा। नीचे सोल्व करेंगे तो देखो नीचे क्या होगा? नीचे होगा 0.6। नीचे वाले डिवाइड का सिंबल हमने दे दिया। अब इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो 0.6 प्लस 0.2 इंटू, आगे यहां पे देखो ध्यान से, 0.6 का स्क्वायर माइनस ए बी 0.6 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। हमने ब्रेक कर दिया उस फॉर्मूले पे। अगर हमने ब्रेक कर दिया, अब जस्ट हम आगे सम अप करेंगे, ऐड करेंगे। इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया? 0.9 इंटू, यहां पे कर लो तो इसका स्क्वायर करोगे तो 0.09 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 यानी 0.18, और इसको स्क्वायर करोगे तो 0.36 आ जाएगा। यहां पे आते हैं, अपॉन, नीचे आ जाओ। इसको ऐड करोगे तो 0.8 इंटू, यहां पे ऐड करोगे तो क्या उतना हो जाएगा? 0.36 माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.12, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.04। अब जो है उसको देखो ध्यान से। सिंपल, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट डायरेक्टली लिख दूं इसको 9/8, हमारा काम खत्म हो गया। यहां पे ऐड कर लो, देखो 36 और 9 कितना होता है? 41, यानी 0.41 माइनस 0, रुको, 36 और 9 कितना हो गया? 45, 0.45 माइनस 0.18, ये रहा। अपॉन नीचे देखो ध्यान से, 36 और 4 40, यानी 0.40 माइनस कितना हो गया? 0.12, ये रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से, 9/8 इंटू, ये क्या हो गया? अगर मैं इसको बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 5 8 7 15, यानी 27 हो जाएगा। 0.27 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 0.28। अब देखो ध्यान से, 0.27, डेसिमल के बाद दो डिजिट, डेसिमल के दो डिजिट तो डेसिमल हट जाएगा, यानी 9/8 इंटू 27/28 मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो ध्यान से, 9 7 63, कैरी हो गया 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, अपॉन नीचे 243 ऊपर आएगा। एक ही में है 243 ऊपर, एक ही ऑप्शन है। मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 64, कैरी हो गया कितना? 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, क्या हमें इतना लेंदी करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन को? क्या हमें इतना लेंदी करने की जरूरत थी? तो मैं बोलूंगा नहीं। अब देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूं स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच कैसे करोगे? देखो, ऑप्शन में देखो, क्या कहीं पे भी डेसिमल का जिक्र है? नहीं है, तो डेसिमल को हटा दो। डेसिमल को हटा दो यानी इसको 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब ऐसे रहने दो। अपॉन नीचे क्या कर लो? 6 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डायरेक्टली लिखो। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216, अपॉन नीचे आ जाओ। 6 का क्यूब 216, 2 का क्यूब 8। अब ऐड करोगे तो 16 8 24, 224 नीचे हो गया, और ऊपर कितना हो जाएगा? 16 7 23, 21, 16 7 23, रुको, 7 6 13, 21 2 23, 7 16 7, ऐसे कर लो ना, 7 6 13, कैरी हो गया 1, 21 और 2 23, 1 24, तो इतना डायरेक्टली आ गया। हमें सिर्फ डेसिमल को हटा करके सभी का क्यूब जानते थे। ये अननेसेसरी है, जो आपके बुक्स वगैरह में मिलते हैं सॉल्यूशन। मैं आपको स्मार्ट अप्रोच सिखा रहा हूं कि कम टाइम में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे। देखो, डेसिमल का कहीं रोल है एग्जाम के ऑप्शन में? नहीं, तो डायरेक्टली चेक कर लो और आंसर तक पहुंच जाओ। चलिए नेक्स्ट।
177 क्वेश्चन देखो ध्यान से। आपको इसको कैसे करोगे, पहला वाले को सोल्व करोगे तो 344 जिसपे डेसिमल नहीं है, जिसपे बार नहीं है, उसको माइनस करोगे अपॉन जितने डिजिट पे बार उतना 9, जितने डिजिट पे बार नहीं उतना 0, प्लस इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे 453 माइनस 4 अपॉन 2 डिजिट पे बार है 2 9, 1 डिजिट पे बार नहीं है इतना, इसको क्या लिखोगे 68 माइनस 6 अपॉन जितने 1 डिजिट पे बार है इतना और 1 डिजिट पे बार नहीं है तो उतना 0। बस ये लिखना सिखा चुका हूं कई बार। अब इसी चीज को अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई कर लेते हैं कैसे, पहले देखो ध्यान से इन दोनों को लो, ये कितना हो गया 341 और ये कितना हो गया आपका 9 4 13 यानी 449, 990 देखो इन दोनों में नीचे सेम है ना 990, तो डायरेक्टली ऐड कर लोगे, आगे बढ़ो। अब देखो माइनस, इसको माइनस करोगे 68 माइनस 6 यानी 62 अपॉन 90, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना होगा 990 होगा एलसीएम, तो ये इतना ही रहेगा, इसको ऐड कर लो 9 1 10 4 4 8 1 9 4 3 7, इतना आ गया 790 माइनस ये कितनी बार में जाएगा 11, तो 62 इंटू 11 ये रहा। अब देखो ध्यान से सोल्व करते हैं, 790 माइनस ये कितना हो गया 62 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे 2 6 2 8 इतना अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 990। अब देखो ध्यान से सोल्व करते हैं, 10 में से 2 जाएगा 8, ये 8 में से 8 जाएगा 0, 108 अपॉन कितना 990, 9 से काट सकते हैं, 9 से काटोगे 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 9 से काटोगे तो 9 1 1 0। अब किससे काटोगे 2 से काट लो, तो 2 से 6 2 से 55 यानी 6/55, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन, पहले हमारा स्टेप्स ये था, हमारा स्टेप्स यहां पे है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये कर लिया, रुक जाइएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है ये है और हम आंसर तक पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं बैक साइड से, यानी बैक साइड से, पहले बैक साइड से देखो ये किसका स्क्वायर होता है, याद करो, देखो 32 का स्क्वायर होता है 1024, यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने बोला था ना कि 1 से लेकर के 50 तक आपको स्क्वायर फिंगर टिप्स में होना चाहिए। देखो ध्यान से, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है 1089, 33 का स्क्वायर होता है 1089, 34 का स्क्वायर होता है 1156, ठीक है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो ध्यान से देखोगे, अगर ये सारी चीजें पता है तो आप फिंगर टिप्स पे क्वेश्चन को करना शुरू कर दोगे। देखो इसका रूट बाहर निकालोगे तो ये पूरा का पूरा खत्म होके कितना आ जाएगा 36, 180 में से 36 माइनस करोगे अंदर रूट कितना आएगा 144, 144 बाहर निकलेगा यानी कितना हो गया 12। अब देखो ध्यान से, अंदर रूट में 2316 माइनस 12 करोगे तो कितना हो जाएगा अंदर रूट 2304। अब 2304 किसका स्क्वायर होता है 48 का स्क्वायर होता है 2304, 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401। ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपके, मैंने कई बार बोल चुका हूं ये बात, तो ध्यान से देखो। अब 23 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 48 डिवाइडेड बाई, यहां पे आ जाओ, ये होता है 11 का स्क्वायर यानी 11 माइनस अंदर रूट 587, ये करोगे तो अंदर रूट कितना हो गया 7 में से 6 576, 576 किसका होगा 24 का, और x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन डिवाइड करोगे तो 48 यानी कितना हो गया 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5, आपका आंसर हो जाएगा। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिए, आसानी से, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे। मैं यूं ही नहीं बोलता हूं बार बार अगेन एंड अगेन कि 1 से 30 तक टेबल, 1 से 50 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर के 30 तक क्यूब, 1 से लेकर के 200 तक का प्राइम नंबर की लिस्ट आपके फिंगर टिप्स पे होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से डील करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो ध्यान से 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई, इस वाले पार्ट को हम पहले सोल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को वही करेंगे। तो ध्यान से देखो 5 दूनी 10, देखो ध्यान से ऐसे है ना, 5 दूनी 10 है कि 11/5 माइनस यहां पे 7 2 9/7, नीचे देखो ध्यान से, नीचे लोगे
तो देखो 2 माइनस 1 अपॉन नीचे करोगे तो 36 माइनस 1 35/6, 6 ऊपर चला जाएगा यानी 6/35। ये रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से एक स्टेप्स और लिखते हैं। 9 माइनस 8 ऐसे ही रहने दो। यहां पे देखो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 35 एलसीएम, तो 5 से 7 77 माइनस 7 से 5 यानी 45 ओवर नीचे कितना हो जाएगा, नीचे देखो ध्यान से 70 माइनस 6 एलसीएम लोगे तो नीचे तो 35 होगा ही होगा। 70 माइनस 6 70 माइनस 6, इस 35 से ये 35 कैंसिल हो गया यानी 9 माइनस 8 इंटू, ध्यान से देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 ओवर नीचे कितना आएगा तो 6 माइनस करेंगे यानी 64। 32 से ये 1/2, 2 से देखो ध्यान से 32 से ये कैंसिल करूंगा, यहां पे देखो 32 दूनी 64, 2 से ये 4, तो 9 माइनस 4 डेट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 5 इज द राइट आंसर। तो पहला जो हमारा स्टेप था ये था और दूसरा हमारा स्टेप है ये है और हम आंसर तक पहुंच गए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू मेक ए नंबर, देखो ध्यान से व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, क्या सबट्रैक्ट किया जाए सो डेट नंबर होल नंबर बन जाए। पहले देखो ध्यान से इसको ऐड करो, 7 3 पतली के 21 1 22/7 प्लस आगे बढ़ते हैं 7 4 28 और 3 31/7 और उसको ऐड करना है प्लस 7/6। चलो ध्यान से देखो ऐड करोगे 7 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, आगे ये कितना हो गया 30 और 20 50 और 3 53 प्लस 7/6। अब देखो एलसीएम लोगे कितना होगा 42 एलसीएम हो गया, 7 से 6 यानी 53 इंटू 6 प्लस 6 से 7 यानी 49, मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा 6 18 30 और 1 31 प्लस 49 अपॉन 42। अगर इसको हम करते हैं यहां पे कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से ये स्टेप्स यहां पे है, देखो ध्यान से अब कितना हो जाएगा ये, अगर मैं बात करूं देखो एक दे दूंगा तो 50 50 और 10 60 60 और 60 67 367 आ जाएगा अपॉन 42। कैसे 8 9 17 4 1 5 1 6 इतना आ गया। ये तो हमारा आया इतना ऐड करने पे। क्वेश्चन कहा गया है कि क्या सबट्रैक्ट करें कि वो होल नंबर बन जाए। तो सबसे पहले हमारा जो ये आया ना 42 का भाग कर लो 367 में, 42 का भाग कर लो 367 में, कितनी बार में जाएगा 9 बार में नहीं, 9 दूनी 18 9 चौके 36 नहीं, 8 बार में ले जाओ तो 8 दूनी 16 8 चौके 32 1 33 यानी कितना बचा 1 और ये कितना हो गया 3 31। ये जो रिमाइंडर बचा यही हमें माइनस करना है ताकि होल नंबर बन जाए, यानी रिमाइंडर यही माइनस करना है यानी 31 आउट ऑफ 42। अगर मैं ये माइनस कर दूं, अगर सबट्रैक्ट कर दूं तो हमारा होल नंबर बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर इतना। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये आप जानते हो 8 का स्क्वायर होता है 8, 43 और 8 यानी अंडर रूट 81, 81 से बाहर निकल जाएगा 9, 9 में 27 हम ऐड करेंगे, देखो ध्यान से 9 में हम 27 ऐड करेंगे और रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 36, 36 से बाहर निकलेगा कितना 6। अब 6 में अंडर रूट 3 प्लस ये 6 ऐड करूंगा यानी कितना हो गया अंडर रूट 9, 9 से बाहर निकल जाएगा हमारे पास 3, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक अप्रोच करते हैं बैक साइड से, हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और हमारा काम हो जाता है, यानी हमने आसानी से क्वेश्चन को डील कर लिए। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, समझना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हम डील कैसे करेंगे, समझना बात को। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 4, 4 और 2 6 और 6 और 3 9, 9 डिजिट इधर आगे देखो ध्यान से, 2 यहां पे 5 यहां पे 5 3 8 2 10, ऊपर डेसिमल के बाद 9 डिजिट हैं, नीचे टोटल काउंट किया तो डेसिमल के बाद कितने हो गए डिजिट 9। देखो ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, ऊपर देखो कितने, जो मैं इसको सोल्व करूंगा ध्यान से समझना, 4 डिजिट यहां पे 2 डिजिट यहां पे और 3 डिजिट यहां पे, 4 3 7 2 4 3 7 3 सॉरी 4 2 6 3 9 यानी 10 पे पावर 9 नीचे आएगा, उसकी वजह से ऊपर वाले को डेसिमल खत्म हो गया। दूसरा वाला नीचे वाले में देखो ध्यान से 5 डेसिमल के बाद 5 डिजिट, 5 और 3 8 और 2 10,
10 ऊपर जाएगा यानी 10 पे पावर 10 वहां जाएगा ऊपर। आगे बढ़ते हैं, बाकी डेसिमल हो गया हमारा खत्म हो गया, यानी क्या हो गया 5555 इंटू 2025 इंटू 3555, हमने डेसिमल खत्म कर दिया, अपॉन नीचे 225 इंटू 17775 इंटू कितना 2222, ये रहा। अब देखो कैसे सोल्व करोगे इसको, एक डेसिमल से पावर माइनस होगा, 10 माइनस 1 यानी 10, यानी सिर्फ ऊपर 10 रहा, ऊपर 10 का मतलब यहां पे 10 इंटू। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो 1111 से 2 टाइम्स में, 1111 से 5 टाइम्स में, अब ये इससे 9 टाइम्स में चला गया, आगे ये इससे 5 टाइम्स में चला गया, कैसे 5 × 25, 5 × 7 = 35, रुको 50 25 50 25 2 27, 50 25 2 27, 5 3 15 2 17, ठीक हो गया। अब 2 से ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना 9/2, 9/2 आ गया ये हमारे पास, यानी ये कितना हो गया, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यानी 5, यानी कितना हो गया 45, यानी हमारा जो ये पार्ट रहा यहां से यहां तक वाला पार्ट, यहां से यहां तक वाले पार्ट को हमने जब सोल्व किया तो ये आया हमारे पास 45 आया। अब इधर वाले पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से सोल्व कर रहे हैं, यहां पे देखो 1/5 से पहले ऑफ का मल्टीप्लाई होगा तो 1/5 डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1/25 होगा, अपॉन नीचे में आ जाओ, नीचे में पहले डिवाइड होगा, डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा 1 इंटू 1/5। अब देखो ध्यान से 1/5 है, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे तो उल्टा हो जाएगा 25/1 अपॉन 1/5। अब देखो सोल्व करने जा रहे हैं, यहां पे कितना हो गया 5, यानी ऊपर हो गया 5 अपॉन नीचे कितना हो गया 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा अपॉन नीचे, यानी ये कितना हो गया 25, हमारे पास ये आया 25, हमारा इसका रिजल्ट आया 25, इसका रिजल्ट आया 45। देखो हमने दोनों को सोल्व कर लिया, इसको यहां पे सोल्व किए हैं और इसको हमने यहां पे सोल्व किए हैं। अब आते हैं हमारा मेन काम क्या है, अब देखो ध्यान से इसको हमें डिवाइड करना है, 45 को 25 में डिवाइड करना है, 5 से 5, 5 से 9, हमारे पास आया कितना 5 × 5, 5 × 8 = 40, यानी 1.8। अब देखो 1.8 जो है किसके किसके बीच लाई कर रहा है, ध्यान से देखो 1.8 इससे बाहर निकल गया, ये नहीं हो सकता, इससे भी, इससे 0.41 से 0.0 तक ही जा रहा है, 1 पॉइंट समथिंग में आना चाहिए, इससे भी बाहर निकल गया, एक ही रेंज था, इसी के बीच लाई करेगा 1.8, देख लो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, यानी इसी रेंज में लाई करेगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अंदर वाले को सोल्व करेंगे, अंदर वाले को सोल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को। अगर इस वाले पार्ट को मैं सोल्व करना चाहूं तो 36/45 इंटू क्या करूंगा उल्टा कर दूं 25/24, हमने उल्टा कर दिया, और इसके साथ हमारा क्या है मल्टीप्लाई है 1/6 यहां पे, इस वाले पूरे पार्ट को हमने सोल्व कर दिया, कैसे देखो ध्यान से 6 से 6 टाइम्स में, 6 से 4 टाइम्स में, 5 से 9, 5 से 5, यानी कितना हो गया 5/36। देखो 1/8 ऐसे ही रहने दो, पहला वाला टर्म्स को हमने उठा लिया 1/8, ये जो आया हमारे पास 5/36 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अब इस वाले पार्ट को हम सोल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे तो देखो ध्यान से, मैं यहां पे सोल्व करने जा रहा हूं 12/11 इंटू 14/15, सबसे पहले डिवीजन का रूल अप्लाई करोगे तो यानी 45/24 होगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट लेते हैं, देखो ध्यान से 7 से 3, 7 से 2, 45 से 45 कैंसिल, 12 दूनी 24 से 24 कैंसिल, यानी रिजल्ट कितना आया 1, यहां से यहां तक का रिजल्ट आ गया 1। तो देखो ध्यान से यहां पे मैं लिख रहा हूं 1, अब इसके साथ यहां तक ब्रैकेट हमारा काम खत्म हो गया, यहां तक हमने सोल्व कर लिया। अब उसके बाद है प्लस 27/36, 27 देखो ध्यान से 27/36, एक स्टेप्स और लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे। हम क्या देखो ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ लोगे, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 27, क्योंकि बेस सेम है ना,
इसका 36, इसका बेस सेम है, तो 27 और 5 कितना हो गया 32, यानी 1/8 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 32/36। अब एलसीएम लोगे, रुक जाओ, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम 4 से काटोगे तो 4 वाठे 32, 4 नवा 36। हमारे पास आ गया, हमारे पास आया कितना 1/8 प्लस 8/9 माइनस 1। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 8 नवा 72, 8 से 9, 9 से 8 64 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 9 4 13, यानी 73 माइनस 1/72, यानी 72/72। रिजल्ट तो मेरा क्या आ रहा है, रुको रुको, क्वेश्चन मार्क कहा गया है ना, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कहां पे है, एक मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन को देख लेने दो। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 183, कहीं टाइपिंग एरर ना हो, 183 ना, 183, 183 में 27/36 हो गया, क्वेश्चन मार्क ही तो निकालना है। 1 बाई, रुको रुको, 1 बाई इतना, हमारा कहाँ पे मिस्टेक हो, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेने दो पूरा का पूरा। 1/8 ठीक है, 1/6 ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन मार्क मतलब कि इस पूरे की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो पूरे की वैल्यू हमारी आ रही है 1, यानी कुछ ना कुछ मिस्टेक है। कहाँ मिस्टेक की है हम लोगों ने, एक बार फिर से ब्रेक कर लेते हैं। देखो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमने लगाया, पहले इसको हम सोल्व करना पड़ेगा ना, रुक जाओ रुक जाओ, हाँ देखो 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 देखो, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ध्यान से, हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आई है, हमारे पास आया है 5/36, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आई है -1, और ये देखो ये दोनों इसके साथ ये ब्रैकेट लगा हुआ है 1/6, मिडिल ब्रैकेट अब ब्रेक हो गया, हमने स्मॉल ब्रैकेट को, देखो ध्यान से, हमने बोर्ड मास रूल लगाया ना, BODMAS बोर्ड मास रूल, तो हमारा क्या है, ये तो बार वाला तो है नहीं, इसका हटा दो, यहां से हम जाएंगे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में स्मॉल, स्मॉल के बाद मिडिल, मिडिल के बाद लार्ज, तो स्मॉल तो हमने सोल्व कर लिया इन दोनों से, अब पहुंच गए हम यहां इस वाले ब्रैकेट पे, मिडिल वाले ब्रैकेट पे, तो मिडिल वाले को पहले सोल्व करना पड़ेगा, यानी इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना लेना पड़ेगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/36 इंटू 6 216 माइनस 1, यही होगा, ब्रैकेट को सोल्व कर दिया हमने, इसको सोल्व कर दिया, चलो स्टार्टिंग से कर लो, थोड़ा सा जल्दी हम कर लेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे तो इस तरह से कंफ्यूजन कहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं वो पता नहीं चल पाएगा। देखो ध्यान से, स्टार्टिंग से देखो, मैं सोल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, पहले इसको रहने दो, 1/8 को ऐसे ही रहने दो, प्लस मिडिल ब्रैकेट 1/6 इंटू, यहां पे देखो ध्यान से, इसको मैं करूंगा तो ये 36 पहले इसको देखो ध्यान से, 36 कितना है 45, अगर मैं इसका उल्टा करूं 25/24 तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस यहां पे देखो 12/21 हो गया, इंटू 14 कितना 15, इस डिवाइड को हम करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 45/24, ये हो गया, अब उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्लस 27/36 बाद में है हमारे पास। अब देखो ध्यान से, अब कैसे करेंगे, सबसे पहले अब आ जाओ, देखो ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं, किससे, 12 से 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये रहा, 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 9 टाइम्स में, ठीक है, अब कितना है 3 से 2 टाइम्स में, ये कितना हो गया, ये देखो 1/8 ऐसे ही रहने दो, प्लस यहां पे कितना आया, यहां पे देखो ध्यान से, मिडिल ब्रैकेट ऐसे, कितना हो गया 5/9 दूनी 18 दूनी 36, माइनस यहां पे देखो ध्यान से, कैंसिल करूंगा तो 12 से 2 टाइम्स में,
7 दूनी 14, रुको 7 से 3 टाइम्स में, 7 से 2 टाइम्स में, ये इससे कैंसिल, 15 × 45 यानी 1 आ गया, और प्लस है 27/36, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको हम सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, 1/8 रहने दो, पहले मिडिल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 36/36, एलसीएम हमने 36 ले लिया। अब इसको हमने सोल्व कर दिया, देखो ध्यान से, रुको रुको, पहले इस ब्रैकेट को हटाते हैं, मिडिल ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 5 - 36/36 प्लस ये कितना है 27/36। अब देखो ध्यान से, 1/8 ऐसे ही रहने दो, प्लस 1/8 तो ऐसे ही हो गया, ये अगर माइनस करूंगा तो कितना हो गया -31, -31 बाई कितना हो गया 36, और प्लस 27/36 हो गया। अगर मैं देखो ध्यान से ये दोनों की बात करें, ये दोनों में बेस सेम है, बेस सेम है तो डायरेक्टली हो जाएगा 1/8 माइनस 31 प्लस 27/36 डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/8 माइनस ये कितना हो जाएगा -4 बाई माइनस पहले से ही है, और इसका रिजल्ट कितना होगा, देखो रुको रुको, अगर नहीं समझ में आता है ना तो ऐसे कर लो, रुक जाओ, ऐसे कर लो, माइनस अगर मैं इसमें इस तरह से करूंगा तो ये कितना होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई ऐड तो होगा नहीं ना, रुक जाओ, देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूं, 1/8 है, इसको सोल्व करोगे तो 31 माइनस 4 बाई कितना आ जाएगा 36, यानी ये कितना हो गया 1/9 यानी 1/8 माइनस 1/9। अब क्या करूं, एलसीएम लूंगा 72, तो 9 - 8 आएगा, यानी कितना आएगा 1/72। थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टार्टिंग में हमने बाई मिस्टेक किया था, अदरवाइज कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन वही है, अप्लाई करते जाओ, ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। और याद रखना, जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए तो ट्राई करो ना कि उसको लास्ट में करने के लिए एग्जाम अटेम्प्ट में, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, ऐसी चीजें हैं कि सिली मिस्टेक अगर एक भी जगह पे हो गया किसी के साथ, चाहे वो मैं हूं या कोई भी स्टूडेंट्स हो या एनी टीचर, एक बार भी कहीं पे मिस्टेक हो गया तो वो पकड़ में नहीं आता है, इसीलिए बाद में उसको हम वेरीफाई तो कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में टाइम में आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, पहले इन दोनों का काम हम करेंगे। तो देखो 3 दूनी 6, 7/2 प्लस कितना है 2/3, इसको सोल्व करूंगा तो कितना एलसीएम कितना हो जाएगा 6, एलसीएम हमारा 6 हो गया, 2 से 3 यानी 21 प्लस 3 से 2 यानी 4, यानी कितना हो गया 25/6, यानी हमारा इसका रिजल्ट हमने बना दिया कि 25/6 है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, इसको करो 6 × 5 = 30, 4 34/5, 34/5 ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा 4 × 4 = 16, 17/4, 17/4 ये रहा, डिवाइडेड बाई, अब हमारा जो हमने सोल्व कर लिया इसको, अब मिडिल ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, 5 × 3 = 15, 16/3, 16/3 हो गया, मल्टीप्लाई है 3/8, मल्टीप्लाई है 3/8, प्लस है 25/6, 25/6 ऐसे रहने दो, और उसके साथ मल्टीप्लाई है किसका 4/5 का, हमारा ये मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ब्रेक बंद कर दिए हम लोगों ने। अब हमारा मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, देखो ध्यान से, 3 से 3 कैंसिल, 8 से 2 टाइम्स में, आगे बढ़ते हैं, 5 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, हमारे पास आया क्या, देखो ध्यान से 34/5 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 17/4 डिवाइडेड, अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, ये हमारे पास कितना है 2, और यहां पे ऐड करोगे, ध्यान से देखो ये आया 2, पहले इसका हम सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे, पहले देखो ध्यान से मिडिल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2 प्लस ये कितना आ गया 10/3। अब हम इसको सोल्व करते हैं मिडिल ब्रैकेट को, क्योंकि हमारा रूल है ब्रैकेट स्मॉल उसके बाद मिडिल उसके बाद लार्ज, अगर ऐसे सीक्वेंस करेंगे तभी हमारा आंसर आ पाएगा बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो अब देखो सोल्व करने जा रहे हैं, तो देखो ध्यान से क्या होगा, 3 दूनी 6 प्लस 10 16/3, 16/3 ये रहा, ये हो गया हमारे पास 16/3। अब क्या करूं, अब लार्ज ब्रैकेट को सोल्व करो, 34/5
अपॉन ये लार्ज ब्रैकेट को सोल्व करोगे, अब इसको सोल्व करने जा रहे हैं, 17/4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/16। अब देखो ध्यान से, ये जो भी आया 34/5 डिवाइडेड बाई, पहले इन्हीं दोनों को सोल्व करोगे ना, इसको तो सोल्व कर दो तो कितना हो जाएगा 51 अपॉन 64, क्योंकि लार्ज ब्रैकेट था ना, हमने ब्रैकेट को सोल्व किया। अब उल्टा कर लो, 34/5 अब डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 64/51, 17 दूनी 34, 17 तियां 51, यानी कितना हो गया हमारे पास 128 अपॉन कितना, 128 अपॉन 15, 128 अपॉन 15 आ रहा है। तो 15 और 7 105, 105 और 8 नहीं, 15 और 8 120, 8 28, ये हमारा आंसर आ रहा है। 15 8 120 प्लस 8 128/15, देख लो आंसर। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी कहीं पे भी कैलकुलेशन एरर भी हो जाए तो आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमारे पास क्या दिया गया है, ऑन सिंप्लीफाई करना है इसको। ध्यान से देखो, 24 तो पहले से है, 45 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करो जिसका एक आप स्क्वायर जानते हो। तो 5 इंटू 9, 9 का बाहर निकल जाएगा 3, √5 रह जाएगा अंदर। आगे बढ़ो, माइनस 16 इंटू, इसको ऐसे फैक्टर में ब्रेक करो जिसका एक स्क्वायर रूट पता हो। तो 4 इंटू 5, 4 का बाहर निकलेगा 2, √5 आ जाएगा। प्लस इसको किस में ब्रेक करेंगे, इसको मैं ब्रेक करना चाहूं तो 5 से, देखो 5 से करूंगा तो 5 5 चौके 20, 5 9 45, यानी इस तरह से ब्रेक किया तो 7 √5 हो जाएगा, 7 √5 माइनस 47 √5, ये रहा हमारे पास। ऊपर का हमने काम तमाम कर दिया। अब चेक करते हैं, ऊपर का काम तमाम करने के बाद इसको हम पहले नीचे से करने से पहले ऊपर देख लेते हैं क्या होगा। 24 तियां, देखो ध्यान से, 24 तियां 72 √5, ये रहा, इसका काम तमाम कर दिया हम लोगों ने। 16 दूनी 32 √5, ये रहा। 7 √5, अब देखो ध्यान से, जो पॉजिटिव वाला है 72 √5, और देखो ध्यान से ये वाला 7, कितना हो गया 72 और 7 79, देखो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं 79 √5 हो गया। दूसरी बात, अब जो बच गया माइनस वाला को एक साथ ऐड करोगे, तो 7 2 9 4 3 7, ये भी आ गया -79 √5। अब देखो ऊपर वाला टर्म ही 0 आ गया, तो नीचे कुछ भी रहे, नीचे हम इसको कितना भी कुछ भी सोल्व करें, इसको कुछ भी हम सोल्व करेंगे नीचे वाले टर्म को, यानी नीचे वाले टर्म को हम कितना भी सोल्व करें, हमारा आंसर तो यही आएगा 0। भाई कुछ भी रहे, आंसर रिजल्ट में क्या आ जाएगा 0, तो हमारा आंसर आ गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ऊपर में ही सोल्व करते समय 0 आ गया, तो 0/समथिंग कुछ भी रहे 0 ही आंसर आएगा। अब आ जाओ इसमें, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ऑफ 8 इंटू 8 64 हो गया। अब देखो ध्यान से 3 प्लस, अब क्या करेंगे 8 इंटू 8, इसको 64 को डिवाइड करेंगे 64, प्लस डिवीजन यहां पे अप्लाई करेंगे तो 7/7 इंटू 2 अपॉन, नीचे आ जाओ, ऑफ को सोल्व करेंगे यानी 20, यानी 5/20 प्लस 3। अब देखो यहां पे डिवीजन लगाएंगे तो 3 इंटू डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, -3 प्लस 2, सोल्व कर दो। देखो ध्यान से, 64 से 64 कैंसिल यानी 1 आ गया, 7 से 7 कैंसिल यानी 1 आ गया, यानी 3 + 1 4, 4 + 2 यानी 6 हो गया ऊपर। 5 से 1/4 आ गया ये, और 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/4 + 2 आ गया। अब देखो ध्यान से, यानी कितना हो गया, ऊपर तो 6 हो गया, नीचे का एलसीएम लोगे तो 4 आ गया, 1 + 8 यानी ऊपर कितना हो गया 6 अपॉन नीचे 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 3 से 3 दूनी 6, देखो ऐसे रहने दो, ये कितना हो गया 3 दूनी 6, तितली के 9, यानी कितना हो गया 8/3, 8/3 आपका आंसर आ जाएगा। 8/3 देख लो कौन सा है, 3 दूनी 6 2 8/3 ऑप्शन बन गया, यानी हमारा ये स्टेप्स फर्स्ट और ये स्टेप्स हमारा सेकेंड, तो हमारा आंसर आ गया। इसको हम इरेज कर लेते हैं।
ताकि आपको समझ में आ गया कि हमने स्टेप्स क्या किया था, वो आपको पता चल जाएगा जब आप वीडियो सॉल्यूशन देखोगे तो। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को हम बैक साइड से नीचे से सोल्व करते हैं। पहले इसको हम सोल्व करते हैं, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो, पहले हम क्या सोल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को, यानी 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस वाई, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई प्लस वाई, यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा 1 बाई 1 माइनस वाई। अब देखो ध्यान से इसके साथ, अब देखो ध्यान से, अब इसके साथ हमारे पास ऊपर 1 है ना, 1 डिवाइडेड बाई है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। यानी हमने यहां तक हमने आसानी से सोल्व कर दिया यहां तक, यानी 3y अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो ध्यान से 3y इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, ऐड कर लोगे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 2y, यानी 5y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, y की वैल्यू 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं हटाता हूं, 4/5 कौन सा आंसर, ये दो स्टेप्स हमने किया, एक स्टेप्स ये और दूसरा स्टेप्स हमने ये। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन को डील करने से पहले देखो कैसे करोगे। 225 15 का स्क्वायर होता है, यानी 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 169 होगा। 169 अंडर रूट 169 किसका होता है 13 का स्क्वायर। 13 इसमें ऐड करोगे, 108 में 13 ऐड करोगे तो कितना होगा 121 का फिर रूट लोगे तो कितना होगा हमारा 11। अब 11 में ऐड करना है 25, तो 25 प्लस 11 ऐड करूंगा, ये वाला होगा अंडर रूट 36 से बाहर निकल जाएगा 6। अब 6 में देखो ध्यान से अंडर रूट 10 में हम क्या ऐड करेंगे, ये 6 ऐड करेंगे, यानी अंडर रूट 16 का कितना आ जाएगा 4। यानी ऊपर वाले पोर्शन को हमने सोल्व किया, तो हमारा आ गया रिजल्ट 4। अभी नीचे को सोल्व करना है, नीचे को सोल्व करोगे, देखो कैसे सोल्व करोगे, नीचे को सोल्व ऐसे करोगे, देखो अंडर रूट है, अंडर रूट 16 प्लस इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 1925 अपॉन नीचे क्या लिख सकता हूं 100 इनटू क्या है उसके साथ 4 का स्क्वायर 16। देखो ध्यान से, अगर मैं 25 से काटूं तो 25 चौके 100, 25 से 25 वाठा 200, 25 वाठा 25 साते 175। देखो 1925 में अगर मैं 25 से भाग दूं तो कितना हो जाएगा 25 से 25 साते 175, यानी कितना हो गया 7 5 12 1 और फिर 5 25 साते 175, 77 टाइम्स में चला जाएगा, 77 टाइम्स में, ये 4 बार में चला गया। यानी अंडर रूट नीचे वाला पोर्शन को हम सोल्व करें, अंडर रूट 16 प्लस 728 और 2 30, यानी कितना हो गया अंडर रूट 16 8 24 324 किसका स्क्वायर रूट होता है 18 का। यानी नीचे का अगर हमने सोल्व किया, ऊपर हमने सोल्व किया था 4 और नीचे हमने सोल्व किया था कितना 18। यानी अगर इसको मैं सोल्व करूं 2 से काटूं तो 2 2 जा 2 9 जा, यानी 2/9 आपका रिजल्ट, आपका आंसर आ जाएगा 2/9। 2/9 कौन सा है देख लो। तो पहला स्टेप्स ये रहा, दूसरा स्टेप्स हमने इतना आसानी से कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 189 क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है, सबसे पहले रूल होता है ब्रैकेट को जब भी हम सोल्व करेंगे तो स्मॉल के बाद मिडिल के बाद लार्ज, तो हमारा गलत आंसर होने के चांसेस नहीं होते हैं। और VBOD MAS अप्लाई करते हैं इस सीक्वेंस में, और भी तो बार होता है वेनिकुलर तो यहाँ पे दिया नहीं है बार वाला फंडा। तो सबसे पहले आ जाओ, देखो ध्यान से, सबसे पहले आ जाओ, हम क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे है तो 24 ऑफ का सोल्व करेंगे तो 24 या 72, यानी इसको मैं सोल्व करूंगा तो 8 बाई कितना हो जाएगा 72, यानी 1/9 के साथ 4 है तो ये रिजल्ट कितना आ गया 4/9। ये हमारा 4/9 कहां से कहां तक आया, यहां से लेकर के यहां तक का आ गया 4/9। आगे यहां पे देखो ये है हमारे पास प्लस, तो हमने प्लस दे दिया। अब देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे पहले ऑफ का मल्टीप्लाई, यानी ऑफ का मल्टीप्लाई करोगे तो 20
डिवाइडेड बाई पहले 15 करोगे इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 4 से 5, रुको रुको 4 से नहीं, कितने 5 से 4, 5 से 3, 3 से 2, यानी कितना हो गया 8। ये हमारा इसका हमने सोल्व किया तो हमारा है आया है 8, ये रहा। अब आगे बढ़ो, इसके साथ हमारा लगा है लार्ज ब्रैकेट, यहां तक हो गया। इसके साथ देखो ध्यान से, इसको हम भाग देंगे तो आएगा -2, इसके साथ लार्ज ब्रैकेट। और ये एक है क्या, एक स्टेप्स और रहने देता हूं, 81 पे पावर 3/4 है और प्लस, और यहां पे क्या है -1/32। 1/32 का मतलब 2 पे पावर 1/2 पे पावर 5 होगा, यानी इसको लिख सकता हूं 2 पे पावर -5, और इस पे पावर क्या है -2/5, ये रह गया। अब देखो ध्यान से, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, 3 पे पावर 4 होता है 81 पे पावर 3/4, ऐड कर, इसको देखो प्लस है प्लस, इसको एक साथ ऐड करोगे तो ध्यान से देखो, इसको ऐड करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम इधर कितना हो गया 9, 9 8 72, चाहे ऐसे कर लो ना, 8 में से 2 जाएगा कितना होगा 6, तो 6 + 4/9 ये रहा, और माइनस, इसको एक साथ सोल्व करते हैं, 2 पे पावर ये कितना हो गया -5 × 2/5, माइनस का 2/5, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल, 3 का क्यूब यानी 27, प्लस यहां पे करोगे तो कितना होगा 9 × 6 = 54, 54 और 4 58/9, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यहां पे देखो ध्यान से 2 पे पावर 2 यानी 4, 27 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा आपका, 27 में से 4 जाएगा 23, 23 + 58/9 हो गया। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, 23 को ऐसे ही रहने दो, 51 को ऐड भाग दो, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, 4/9 अभी भी आया 4/9, 23 और 6 कितना हो गया 29, 29 सही 4/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपका आंसर होगा, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दिया गया आपकी स्क्रीन पे। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले बार वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बार वाले को क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, हम क्या करने जा रहे हैं, बार वाले क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। 7 - 3 यानी 2, सॉरी 4, 4 × 2 8, 8 + 8 16, यानी यहां पे 16 हो गया। 24 भागे कितना है 3/8, ऑफ है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे मैं सबसे पहले देखो ध्यान से, पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो मैं क्या करूं, डिनोमिनेटर को सेम कर दूं, तो 10 + 6 16/16, यानी रिजल्ट कितना आ गया 1, यानी इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास 1। आगे इसको सोल्व करूंगा तो 2/11 × 55/4 करूंगा और -1, ये हमारा है। पहले ऊपर वाले को एक साथ सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, ऊपर वाले को एक साथ सोल्व कर लेते हैं। पहले ये आया, इसके साथ ऑफ का मल्टीप्लाई यानी 2, यानी कितना हो गया 24/6, प्लस यहां पे करोगे तो 11 से 5 बार में, यानी ये कितना आया है हमारे पास 4 दूनी, देखो 5 दूनी 10, 2 से 2 यानी 5/2 -1, 5/2 -1, यानी इसको करूंगा तो 6 से 4 हो गया 4, प्लस यहां पे देखो ध्यान से 5 - 2 यानी 3/2, 3/2 यानी 8 + 3 यानी 11/2, 11/2 क्या है, ऊपर वाले का पोर्शन का आ गया हमारा 11/2। नीचे वाले को सोल्व करते हैं, अब नीचे वाले को सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से 32 डिवाइडेड बाई, पहले हम क्या करेंगे बार वाले को सोल्व करेंगे, यानी कितना हो गया 8 हो गया, प्लस ध्यान से देखो अब हम अंदर वाले को सोल्व करेंगे, 3 से 5 हो गया 5, 6 × 5 11, 11 × 4 15, यानी 75 डिवाइडेड बाई 15। अब देखो ध्यान से, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 5, यानी नीचे वाले को सोल्व किया हमने पोर्शन को तो 9 आ गया, नीचे वाले पोर्शन को हमने सोल्व किया तो 9 आ गया। अब हमें चाहिए ऊपर वाला बाई नीचे वाला, यानी 11/2 डिवाइडेड बाई 9, यानी कितना हो गया 11/2 × 9, यानी कितना हो गया 11/18, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बटा में 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा तो 11 × 1 अपन 2 × 9, यानी 11/18 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आसानी से आप कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से कर लोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो।
देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप ये जानते हो। अब इसी का अप्लाई करके हम क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान से समझना। 1/4 ऐसे ही रहने दो, 1/4 प्लस यहां पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी करोगे तो कितना हो जाएगा 28.70 इंटू ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी करोगे तो कितना होगा 35 में से 35 जीरो, 20 माइनस 8 यानी 12 हो गया। उसके साथ मल्टीप्लाई है 0.0175 ओवर, नीचे आ जाओ, नीचे में देखो ध्यान से क्या है, अगर मैं इसमें से 1.05 कॉमन कर लूं, 1.05 कॉमन कर लूं तो ये कितना बचेगा 1.05 प्लस 27.65। अब इसको ऐड करूंगा, देखो ध्यान से, इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने पे आएगा 28.70, जो इससे क्या होगा पूरा का पूरा कैंसिल, यानी इस वाला पोर्शन का काम तमाम हो गया। यानी आया कितना 1/4 प्लस 12 इंटू, ध्यान से देखो 12 इंटू, इसको लिख सकता हूं 175 अपॉन, इसको लिख सकता हूं 105, 2 जीरो, देखो ध्यान से 2 जीरो, इसका नीचे का 2 जीरो ऊपर जाएगा और इसका 3 जीरो, डेसिमल के बाद कितना है 4 जीरो, 4 जीरो नीचे आएगा। तो ध्यान से देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 25 साते 175, 25 चौके 100, 4 से 3, 15 साते 105 और 3 से 5, यानी हमारे पास आया 1/4 प्लस 1/5। सोल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 25 प्लस 4 यानी कितना हो गया 9/20, 9/20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9/20 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से डील कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, मैंने आपको रेशनलाइजेशन करना सिखाया था, एक का सिखा रहा हूं, इसका सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। 1/, देखो ध्यान से 1/4 माइनस रूट 15 है, तो मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे, रेशनलाइजेशन करने का मतलब होता है ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 प्लस रूट 15, ये कितना आएगा देखो ध्यान से 4 प्लस रूट 15 अपॉन नीचे क्या होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 15 का स्क्वायर 15, यानी कितना हो गया सिर्फ 4 प्लस रूट 15। ये हमने एक को निकाला, अब इसी से हम सारा टर्म्स निकाल लेंगे। देखो कैसे, हमने पहले इसको सोल्व किया, ध्यान से देखो, पहले हमने इसका पोर्शन का काम तमाम किया तो ये कितना आया 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15। अब देखो उसके साथ क्या है माइनस लगा हुआ है, माइनस। अब इसको देखो ध्यान से, इसको करेंगे तो ऊपर क्या होगा रूट 15 प्लस ऊपर क्या होगा रूट 15 प्लस रूट 14 अपॉन नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा इसका स्क्वायर 15, इसका स्क्वायर 14, डिफरेंस 1 ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसी तरह से इसको लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, यानी इसको लिख सकता हूं क्या रूट 14 प्लस रूट 13, रूट 14 प्लस रूट 13। अब इसको क्या लिख सकता हूं माइनस, माइनस देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं रूट 13 प्लस रूट 12, रूट 13 प्लस रूट 12, रेशनलाइजेशन हम डायरेक्टली कर रहे हैं हम लोग, प्लस उसी तरह से उसको लिख सकते हैं रूट 12 माइनस रूट 11, हाँ जी। उसी तरह से इसको क्या लिख सकता हूं माइनस, क्या लिख सकता हूं रूट 11 प्लस रूट 10, आगे प्लस उसी तरह से इसको क्या लिख सकता हूं रूट 10 प्लस 3, रूट 10 प्लस 3, और उसके बाद क्या लिख सकता हूं माइनस, क्या लिख सकता हूं 3 प्लस, देखो ध्यान से, उसके बाद माइनस क्या लिखूंगा, इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो 3 प्लस रूट 8। अब जो आ रहा है उसको सोल्व करना है, इसी को सोल्व करना है, हमने सभी का लिख दिया, अब सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, रूट 15 से माइनस रूट 15 कैंसिल, माइनस रूट 14 से रूट 14 कैंसिल, रूट 13 से माइनस रूट 13 कैंसिल, माइनस रूट 12 से प्लस रूट 12 कैंसिल, माइनस 11 रूट से माइनस 11 रूट कैंसिल। रुको, यहाँ पे प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस होगा ना, सारा टर्म प्लस में चल रहा है यहाँ पे, तो प्लस से ये खत्म हो गया, माइनस रूट 10 से प्लस रूट 10 कैंसिल, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल, बचेगा इधर क्या बचा, सिर्फ इधर हमारे पास बचा 4 और यहाँ पे क्या बचा माइनस रूट 8। यानी अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो 4 माइनस, इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 2 यानी 2 रूट 2, यानी 2 कॉमन कर लूं या डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा जो भी आपका आंसर होगा, तो 4 माइनस 2 रूट 2,
ऑप्शन ये। अच्छा क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, तो आपको एक करना है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इस तरह से क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट में देखो वही काम करना पड़ेगा, हमें वही काम करना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे सोल्व, ध्यान से देखना, मजेदार क्वेश्चन है। देखो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस रूट 8 अपॉन नीचे क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट 8 का स्क्वायर 8, ये हमारा रेशनलाइजेशन हो गया डायरेक्टली। प्लस अब इसका रेशनलाइजेशन हम करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन एक बार डायरेक्टली, देखो ध्यान से, 3 प्लस 2 रूट 2 ओवर 3 माइनस 2 रूट 2 है, राइट। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 से, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 से। ऊपर क्या हो गया, देखो ध्यान से, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी 9 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो 8, यानी कितना हो गया, सिर्फ नीचे तो 1 हो गया, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस 2 रूट 3 2 इंटू 2ab का मतलब 2 दूनी 4 3 12 12 रूट 2, यही होगा। 2ab होता है 2 इंटू 3 6 6 इंटू 2 12 12 रूट 3 अपॉन नीचे 1, यानी कितना आया हमारे पास, तो 17 प्लस 12 रूट 2 आया, 17 प्लस 12 रूट 2। तो इसका जो आया हमारे पास 17 प्लस 12 रूट 2 इसका आया, और ये उसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस है, 17 माइनस 12 रूट 2 हो जाएगा, और इसके इक्वल टू क्या है, a प्लस बी रूट 2 है। अब सोल्व कर दो, देखो सोल्व करेंगे तो ऊपर है 4 प्लस रूट 8 अपॉन कितना है यहां पे 8 प्लस 17 प्लस 12 रूट 2 माइनस 17 मल्टीप्लाई करो माइनस प्लस 12 रूट 2 इक्वल टू है किसके बराबर, a प्लस बी रूट 2। ध्यान से देखो 17 से ये 17 कैंसिल हो गया, अब ये कितना आएगा, देखो इसको मैं करूंगा तो 1/2 हो गया, डिवाइड करने जा रहा हूं, या तो ऐसे कर लो ना, इसको इससे डिवाइड कर, मैं क्या कर रहा हूं अलग अलग कर देता हूं, 4/8 प्लस रूट 8/8, इसको हमने अलग कर दिया, और 12 12 कितना हो गया 24 प्लस 24 रूट 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। अब देखो ध्यान से, अब कैसे करोगे, ध्यान से देखोगे, ये कितना हो गया 1/2 प्लस ये कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 8 को रूट 8 इंटू रूट 8, ये इस कैंसिल हो गया, ये कितना आया हमारे पास, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/√8 को लिख सकता हूं 1/2 रूट 2। अब क्या करें, रेशनलाइजेशन कर देता हूं, रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई, प्लस 24 रूट 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 है। ध्यान से देखना 1/2 तो ये हो गया, प्लस ये कितना हो गया 1/4 रूट 2 प्लस 24 रूट 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। ध्यान से देखो 1/2 ऐसे ही रहने दो, इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 4 हो गया, रूट 2 ये रहा, प्लस 24 चौके 96 96 रूट 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 आ गया। कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो बिना रूट वाले को एक साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, b कंपेयर करोगे तो देखो ध्यान से 96 और 1 97 हो जाएगा ना, 97, देखो ध्यान से 97 रूट 2 अपॉन नीचे कितना है 4 इक्वल टू, यहां पे 97 रूट 2 होगा ना, रूट 2 एलसीएम लूंगा तो 4 रूट 2 प्लस 24 चौके 96 97 रूट 2, ठीक है 97 रूट 2 हो गया, अपॉन इसको कंपेयर करोगे इस वाले से b रूट 2 से, तो b रूट 2 से कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी 97/4, b की वैल्यू कितनी आ गई 97/4। अब सोल्व कर लो, 3 इंटू a यानी 3/2 प्लस 4 इंटू बी 97/4, ये कैंसिल हो गया, यानी 90, देखो ध्यान से यहां पे मैं करने जा रहा हूं, यहां पे मैं कहां पे लिखूं इसको, आंसर तक हमें यहां पे पहुंचना है, हम आंसर लिखने जा रहे हैं। 3/2 का मतलब कितना हो गया 1 + 1/2 1 + 1/2
प्लस 97 यानी 98 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में पूछा गया था, टाइम कंज्यूमिंग है ही इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या करोगे। नेक्स्ट में सबसे पहले इसका रोल देखो, इसका रोल देखोगे तो क्या होगा, डेसिमल हटाना है। देखो डेसिमल के बाद 4 डिजिट यहाँ पे, 2 डिजिट यहाँ पे, 6 डिजिट हो गया। यहाँ पे देखो 4 और एक 5 और एक 6, डेसिमल के बाद डेसिमल देना है, 6 डिजिट उधर ऊपर और 6 डिजिट नीचे, यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी डेसिमल हट जाएगा, यानी 203 इंटू 292 अपॉन नीचे क्या हो गया 7 इंटू 365 इंटू कितना 29। अब देखो ध्यान से समझोगे तो ये कैंसिल, हम इस पार्ट का कर रहे हैं 7 से, 7 दूनी 14, 7 नवा 63, 29 से 29 कैंसिल, 73 से 73 पांचे, 73 से 73 से 4 बार में, 73 से 4 बार में ये हो गया, यानी आया हमारा इतना की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, यानी आ गया हमारे पास 4/5। अब इसको डील करते हैं, इसको डील करेंगे तो हमारे पास अब इस वाले पार्ट को हम डील करने जा रहे हैं, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे तो हमारा काम कैसे होगा। हमारे पास क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी, यानी 12.12 प्लस ऐड करूंगा 8.12 a प्लस बी a माइनस बी 12.12 माइनस 8.12 ये रहा, अपॉन नीचे कितना रहा, नीचे रहा अगर मैं 0.25 कॉमन कर लूं तो 0.25 मैं कॉमन कर लूं तो क्या हो गया 0.25 प्लस 99.99। अब देखो ध्यान से समझना बात को, ऊपर कितना हो गया 12 8 20 यानी 20.24 इंटू यहां पे माइनस करोगे 12 माइनस 8 यानी 4 अपॉन नीचे कितना हो गया 0.25 इंटू इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14 9 देखो 9 5 14 9 2 11 1 12 और 19 1 20 ये आ गया 20.24 से 20.24 कैंसिल, यानी 4/25 इसको 25 ऊपर ले जाओगे डेसिमल को तो 100, 25 चौके 100 यानी कितना आ गया 16, ये आया हमारे पास 16। अब देखो ध्यान से हमारे पास दिया क्या गया है, इसको 4/5 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 16 से, तो क्या होगा 4/5 डिवाइड करना है तो उल्टा से मल्टीप्लाई है 1/16 से मल्टीप्लाई यानी 4, यानी 1/20 आ गया। 1/20 का मतलब क्या होता है 1/20 कौन सा है 5/10 नहीं हो सकता, यही तो है 5/100 डेट मीन्स 1/20 कौन सा है यही, इसी को लिख सकता हूं 0.05 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 194 कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, बार वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, 2 को पहले डेसिमल से पहले वाले को अलग लिखो, इसको 0.4 को लिख सकता हूं 4 पे बार है 4/9 मल्टीप्लाई, इसको क्या कर सकता हूं 6/9 लिख सकता हूं इंटू 3 इंटू इसको लिख सकता हूं क्या 16 माइनस 1 यानी 15, क्या लिखते हैं 16 माइनस 1 15, 15 बाई कितना 90 हमने लिखना सिखा चुका हूं, एक साथ इसको लिख लिए मल्टीप्लाई इधर का एक साथ लिखो, ये कितना होगा 27/99 मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाले स्मॉल को एक साथ लो, एक साथ लोगे तो कितना होगा 83 माइनस 8 83 माइनस 8 यानी 75। देखो कैसे मैंने लिखा 0.83 बार को ऐसे ही लिखोगे ना 83 माइनस 8 अपॉन एक डिजिट पे बार है उतना 0 यानी कितना होगा 8 5 13 यानी 75 अपॉन 90 75 अपॉन 90 माइनस इसको लिख सकता हूं 16 माइनस 1 यानी 15 अपॉन 90 ये रहा। अब आते हैं देखो ध्यान से, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे 6 इंटू 3 18 18 5 90, 5 से ये 3 हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स में चला गया यानी कितना आ गया 2 प्लस 4 बाई कितना हो गया 27 हो गया मल्टीप्लाई यहां पे देखो ध्यान से, अब क्या करूं 27/99 को ऐसे ही रहने दो इंटू ये क्या होगा 75 माइनस 15 यानी कितना हो गया 60, 60/90 हो गया 60/90। अब देखो ध्यान से सोल्व करने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखो 15 चौके 60 15 छाके 90। अब देखो ध्यान से 9 से 27 9 से 11 3 से यहां पे 2 2 से यहां पे कैंसिल हो गया 2, यानी हमारे पास आया 2 प्लस 4/27 मल्टीप्लाई 2/11 ये रहा हमारे पास।
अब कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 + 8 ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको करूं तो 297। अब इसको मैं करूं तो देखो ध्यान से 297 आ गया। अब ये कितना आएगा, 297 आ गया। मेरे को तो कहीं मिस्टेक नहीं ना लग रहा है। 2 + रुक जाओ, 2 + 4/9, कहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक किए हैं एक बार चेक कर लेते हैं। 2 + 2 को अलग रहने दो, लास्ट में हम ऐड कर लेंगे। इसको हमने किया 4/9 इंटू 6/9 इंटू 3 है, 16 - 1 15/90, ठीक है 15/90। ये रहा हमारे पास 27/99। 83 - 8 यानी 75/90, और 16 - 1 15/90, यानी ये कितना हो गया 60/90। यानी कहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक किया है एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, रुको जा ध्यान से, 1 + 1/9 ये कितना आएगा, नहीं, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है हमसे। मिस्टेक कहाँ पे हुआ है वो पता नहीं चल पा रहा है। एक बार फिर से कर लेते हैं, देखो ध्यान से, एक बार फिर से करते हैं, समझना बात को, फिर से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिखोगे 2 + क्या लिखोगे 4/9 लिखोगे। इसको मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं तो 9, अच्छा डायरेक्टली, हाँ यहीं पे मिस्टेक था। इसको हमने अलग से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था ना इसका, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं, पहले इसको हम करने, इसका मतलब हम निकालेंगे ना कितना होगा। तो 9 दूनी 18, 18 4 22/9। अब ठीक है 22/9 हो गया, इनटू अब 6/9 ये रहा, इनटू 3 इंटू 16 - 1 यानी 15/90। हमारा इधर का रोल हो गया खत्म। ये हमने, इसको हम ये लिखेंगे, ठीक है, वही मिस्टेक मैंने किया था। चलो पता तो चल गया। ये हो गया 27/99, हाँ जी, इनटू इसको मैं लिख सकता हूं 83 - 8 यानी 75/90, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 16 - 1 यानी 15/90। कैसे लिखना सीख चुके हो आप। अब देखो ध्यान से समझोगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, 15 से ये 6 टाइम्स में, 6 से ये 6 कैंसिल, 3 से 3 यानी कितना हो गया 22/27 मल्टीप्लाई, यहां पे देखो 27/99 रहने दो ऐसे ही, ये कितना हो गया 60/90। 9 से 3, 9 से कितना 11। अब देखो ध्यान से, 9 से 60 इंटू 3 180, 90 इंटू 2 यानी 2, 22/27 इंटू कितना हो गया 2/11। 11 से ये 2 टाइम्स में यानी कितना हो गया 4/27 आ गया, 4/27 आ गया, 4/27 आ गया। अब 4/27 का मतलब क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। 4/27 ये रहा। अब क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इसको सोल्व करने जा रहा हूं। 1 + इसको लिख सकता हूं 1/9 यानी कितना हो गया 9 + 1 10/9, 10/9 हो गया। 10/9 तो मैच ही नहीं कर रहा है कोई भी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 11/99 भी नहीं मैच करेगा। अगर मैं इसको लूं 1 + 36/99 ये रहा, 9 से 4, 9 से 11 तो भी नहीं मैच करेगा, कुछ तो कुछ इरर है। 1 मिनट देख लेने दीजिए मेरे को, क्वेश्चन क्या सही है, पता चला कि सब कुछ फॉल्स हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। 195 ना, क्वेश्चन नंबर 195 एक बार वेरीफाई कर लेता हूं सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2.4 पे बार है, ठीक है, 0.6 पे क्या है बार है, ठीक है। आगे 0.83, 0.83 कहाँ पे मिस्टेक है, रुक जाइएगा। हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है, ठीक है, हमने वेरीफाई कर लिया, ये कितना हो गया, देखो कहीं तो हम लोगों ने मिस्टेक कर रखा है, क्योंकि हाँ सारा वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे देख लेते हूँ 22/9 इंटू 6/9
इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है ना इरर, एक बार देख लेने दो, 3 के 3 ही है ना, 3 के अलावा कुछ तो नहीं है, 3 है, ठीक है, 3 है तो ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो 27, 9 से 3, कुछ भी हमने मिस्टेक तो नहीं किया ना, 27/99, 83 माइनस कितना हो जाएगा 8, यानी 75/19, 15/90, 60। ये देखो ध्यान से, 9 से 3, 9 से 11, 9 से 3, 9 से 11, ठीक है। 60 लिखे 21, 9 दूनी, रुको रुको देखते हैं, यहाँ पे नहीं ना मिस्टेक है, 27, देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, ये डिवीजन है ना, देखो डिवीजन है, यहाँ पे मिस्टेक है, डिवीजन है। तो ध्यान से देखो, 27/99 ऐसे ही रहने दो, इसका डिवीजन करोगे ना, क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट उसके बाद लार्ज लगा हुआ है, तो देखो ध्यान से 90 से 90 कैंसिल 5 बार में, यानी ये 5 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे मिस्टेक हो जाएगा फिर, तब तो आंसर आ ही जाएगा। देखो ध्यान से, 9 से 3, 9 से 11, यानी कितना हो गया 22/27 इंटू कितना हो गया 15/11, ये हो गया। 11 से 2 टाइम्स में कर लोगे, 3 5 15, 3 9 27, यानी कितना हो गया 10/9, 10/9 चेक कर लो कौन से ऑप्शन में आ जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, यानी कुछ ना कुछ हम लोगों ने इरर किया है। ये एक्चुअल में है क्या, 814/999, ये तो मैच हो ही नहीं सकता। आगे इसको लिख सकता हूं तो क्या लिखूंगा 11/99, जबकि हमारा ये गलत हो जाएगा। इसको लिखूंगा तो 1 प्लस ये क्या होगा 1/9, यानी कितना हो गया 9 + 1 यानी 10/9, हमारा यही मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया हूं, उस कॉन्सेप्ट का यूज है, x पे पावर 4 प्लस x² y² प्लस y पे पावर 4 हो, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इसमें x² प्लस xy प्लस y², दूसरा हम ब्रेक कर सकते हैं x² माइनस xy प्लस y², इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं। तो उसी चीज को देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये a पे पावर 4 प्लस ये b पे y पे पावर 4, यानी x पे पावर 4 y पे पावर 4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 4.6 इंटू 5.4, यानी 6 चौके 24, रुको रुको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा ना 24 पॉइंट, हाँ आ रहा है। कैसे, 46 को 54 में मल्टीप्लाई करोगे तो 50 + 4 कर लो, 50 में मल्टीप्लाई करो, 0 6 5 30 23, 2300 प्लस 6 चौके 24 और 4 चौके 16, 16 और 2 18, यानी कितना हो जाएगा 24 84 हो जाएगा यही, और दो एक एक 2 डिजिट पे डेसिमल, यानी ये दिख रहा है हमारे पास, ये क्या है x² y, ये क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, x² y² को हम लिख सकते हैं ऐसे ना, xy का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से, तो वही है xy का होल स्क्वायर ऊपर। इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे इस वाले में, यानी x² प्लस xy प्लस y² इंटू x² माइनस xy प्लस y²। अब नीचे देखो क्या है, नीचे क्या है हमारे पास, x यही माने हैं, x माने हैं 4.6 को, y माने हैं किसको 5.4 को। तो देखो ध्यान से, नीचे क्या है x² प्लस y² प्लस xy, किससे कैंसिल होगा, प्लस वाले से ये प्लस वाला कैंसिल, हमारा सिर्फ आएगा x² माइनस xy प्लस y², x²। अब देखो सोल्व करना है हमें, x² x कितना है 4.6, तो 4.6 का स्क्वायर, आगे माइनस xy यानी 4.6 इंटू 5.4 और प्लस y² यानी 5.4 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे 46 का स्क्वायर कितना होता है, 46 का स्क्वायर निकालना है ना, 50 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, देखो ध्यान से 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 4 कम होगा, 25 में 4 21, 4 25 यानी 21 16, यानी 21.16 माइनस इसका मल्टीप्लाई हमने अभी देखा है 24.84 होता है, और 54 का स्क्वायर निकालना है ना 54 का स्क्वायर, तो वो कैसे करोगे, 50 से कितना ज्यादा है 4, तो 16, 25 और 4 29, यानी 29 16 यानी 29.16। अब देखो ध्यान से, चाहो तो इसका इसमें ऐड कर दो, एक साथ ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो 16 और 16 32 हो जाएगा,
आगे बढ़ते हैं, 9 1 10 और 2 2 4 1 5 50। इसमें से मेरे को 24.84 माइनस करना है, यानी कितना होगा देखो ध्यान से, 8 4 12, ये बचा हमारे पास 12, 8 4 48, ये बचा हमारे पास कितना, 9 में से 5 जाएगा 25 आ गया, 25.48, 25.48 ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 3abc। लेकिन अगर ऐसे रहे a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो देन ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू किसके बराबर होगा, -3abc। ये दोनों रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने पहला वाला रिजल्ट ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन में कराया था, दूसरा वाला रिजल्ट सी के जगह पे सिर्फ हमने माइनस सी किया है तो रिजल्ट बदल जाएगा। अब देखो ध्यान से, नीचे है, इसको मैं बोल रहा हूं ए क्यू, नीचे देखो ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, इसको इसको और इसको ऐड करो। देखो ध्यान से, 0.324 ऐड करोगे 0.221 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.545, और उसमें से ये सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो करे a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी, -3abc, abc -3abc। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये पता चल गया इसकी वैल्यू -3abc। अब आ जाओ ऊपर की बात करते हैं। ऊपर देखो ध्यान से, ए हमने किसको माना है, ए हमने माना है 0.324 को, बी किसको माना है हमने 0.221 को, और सी किसको माना है हमने 0.545 को। अब देखो ध्यान से, समझना बात को। अगर मैं देखो ध्यान से इसको ऐसे ही रहने दो, देखो ध्यान से 0.545 को, 0.545 को सी माना है, ये सी है। आगे ध्यान से देखो, आगे क्या है, आगे देखो ध्यान से, ए कौन सा हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं, इसको ब्रेक करना चाहूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो 17 इंटू 3 होता है, 17 इंटू 3 51 होता है, यानी 0.17 इस तरह से लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं 13 इंटू 4 होता है, 13 इंटू 4 52 होता है, यानी 1.3 इंटू इतना। तो ध्यान से देखो, अब समझना बात को, अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, समझना बात को। अगर मैं यहां पे देखो ध्यान से 21 इंटू 4, इस 4 को मैं यहां पे ले जाऊं, 4 को यहां पे ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 0.081 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 0.324 आ जाएगा। यानी ये जो आएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा इंटू। अब आगे बढ़ो ध्यान से, 4 का रोल खत्म हो गया, 17 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 होता है, और 2 2 4 डिजिट पे 1 2 3 1 4 इतना, ये क्या आ जाएगा, देखो आ गया बी, यानी बी, और सिर्फ एक क्या है हमारे पास, 3 एक्स्ट्रा है यानी 3, ये रहा। अब देखो ध्यान से, 3abc से 3abc कैंसिल, सिर्फ एक निगेटिव का माइनस का आंसर रहेगा, यानी कितना रिजल्ट आएगा, ये माइनस है तो -1 आ जाएगा हमारा आंसर। कौन सा, देखो ये रहा हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये दिया गया है, हम इसको और इसको एक साथ ऐड करेंगे तो बेस सेम है, बेस सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, 5 और 1 6, 6x स्क्वायर बाई 2 ये रहा, प्लस 4x में से, हाँ देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से 4x में से 6x माइनस 2x होगा, और प्लस इन दोनों को एक साथ ऐड करोगे तो ध्यान से देखो बेस सेम है तो 5 और 3 8/2 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। आपका जो भी आपका आंसर हो जाए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट 199। क्वेश्चन नंबर देखिए 119 क्या दिया गया है, हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताना है। 0.43636 रिपीट हो रहा है, यानी 36 पे क्या लगाना पड़ेगा बार। इसको मैं सोल्व करना चाहूं तो 436 माइनस 4 लिखूंगा, अपॉन जितने डिजिट पे बार उतना 9, जितने डिजिट पे बार नहीं उतना 0, यानी कितना हो गया 432 अपॉन 990। अब या तो ये आंसर होगा या इसको हम किससे काट सकते हैं, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से, तो 9
चौके 36, 9 आठे 72, 9 से काटोगे तो 110, फिर किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट लो, 2 से 24, 2 से 55, हमारा आंसर आ जाएगा 24/55। कौन सा आंसर, ये। और ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कई बार करा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। a+1/, देखो ध्यान से, डिवाइड ही तो करना है। a+1/b पे पावर क्या है हमारे पास, r, इंटू a-1/b पे पावर क्या है हमारे पास, s। डिवाइड करना है तो क्या होगा, b+1/a पे पावर क्या है, r, इंटू b-1/a पे पावर क्या है, s। ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन आसानी से डील कर लोगे। एलसीएम लो तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम लोगे यहां पे तो b, ab+1 इस पे पावर, रुको, ab+1 इस पे पावर है क्या हमारे पास, r, इंटू यहां नीचे लोगे एलसीएम तो कितना हो गया b, उस पे क्या है ab-1, ab-1 इस पे पावर s हो जाएगा, अपॉन नीचे आ जाओ, नीचे लोगे तो एलसीएम होगा a, ऊपर क्या हो जाएगा ab+1 पे पावर r हो जाएगा, इंटू नीचे करोगे तो a एलसीएम होगा, ऊपर क्या हो जाएगा ab-1 इस पे पावर s। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस जो कैंसिल हो रहा है, देखो ab+1 पे पावर r, ab+1 पे पावर r खत्म, ab-1 पे पावर s, ab-1 पे पावर s खत्म, ऊपर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, ये वाला 1/, देखो ध्यान से, ऊपर बचेगा 1/b पे पावर r इंटू 1/b पे पावर s, नीचे क्या बचेगा 1/a पे पावर r इंटू 1/a पे पावर s। ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, यानी a पे पावर r इंटू a पे पावर s ओवर b पे पावर r इंटू b पे पावर s। अब इन दोनों को पावर सेम है तो एक साथ लिख सकता हूं a/b, इन दोनों को एक साथ a/b पे पावर r इंटू a/b पे पावर s। अब देखो ध्यान से, बेस सेम है ना, बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो a/b पे पावर r प्लस s, जो आपका आंसर आ जाए। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने पहला स्टेप्स, ये हमारा है दूसरा स्टेप्स, और यहां के बाद हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है, रुक जाओ, फर्दर हमने यहां से डिवाइड कर दिया थर्ड स्टेप, और हमने इस तरह से 200 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। इस वीडियो के बाद मिलेंगे, एक और लास्ट वीडियो सिंप्लीफिकेशन का बचा है, जिसमें क्योंकि बुक में 213 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चंस जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।